हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन तीनों ही सॉल्व करवा दिए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्स क्वेश्चन से। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side of rectangle if the longer side is 30 meters more than shorter side, find the sides of a rectangle। ओके, तो हमारे पास अब है एक्सरसाइज 4.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है? हमें इसमें ये गिवन दिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप है लाइक दैट। अगर इसकी मैं साइड ले लूं x, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि अगर ये है शॉर्टर साइड, ये है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, तो अगर ये x है शॉर्टर साइड, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिर देखें क्या होता है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन शॉर्टर साइड, देन ये हो जाएगी x plus 30। ओके, यानी कि अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, x plus 30। अगर मैं इसका डायगोनल ले लूं, अब मैंने क्या लिया, इसका डायगोनल ले लिया, तो अगर ये x है तो इसका डायगोनल क्या दिया गया है, इसका डायगोनल ये दिया गया ना कि ये जो शॉर्टेस्ट साइड है तो इसका डायगोनल कितना होगा, 60 meters मोर, तो वो हो जाएगा x plus 60, यानी कि ये डायगोनल क्या हो जाएगा, x plus 60। अगर ये x है तो डायगोनल क्या होगा, x plus 60। अगर ये x है तो लॉन्गर साइड क्या देती, x plus 30, यानी कि हमें लॉन्गर साइड क्या दी गई है, x plus 30। अगर शॉर्टर साइड x है, अगर शॉर्टर ये वाली साइड x है तो इसका डायगोनल की साइड कितनी है, x plus 60, बिकॉज क्योंकि डायगोनल की डायगोनल की साइड क्या दी गई है, x plus 60, यानी कि 60 meters मोर देन दी गई है। तो हमको ये दोनों वाली साइड्स हमको फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज let the
स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। ओके, हमने क्या ले लिया, स्मॉलर साइड क्या ली थी x, तो वो आ गई स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर एंड द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। ओके, क्या हो जाएगी ये लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर और स्मॉलर साइड क्या हो जाएगी x मीटर। देन इसकी जो डायगोनल है उसकी साइड क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल की डायगोनल भी दी गई है, ये लॉन्गर साइड भी दी गई है, स्मॉलर साइड भी दी गई है। जो जो वैल्यूज थी हमने यहाँ सपोज कर ली। क्या होगी, द लेट द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई x प्लस 30 बिकॉज अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, तो ये तो हमारे पास दो साइड्स आ गई, स्मॉलर साइड भी लॉन्गर साइड भी। स्मॉलर साइड क्या आई x मीटर एंड लॉन्गर साइड क्या आई x प्लस 30 मीटर। अब हमारे पास डायगोनल दिया गया है, डायगोनल कितना दिया गया कि वो जो स्मॉलर साइड से 60 मीटर ज्यादा दिया गया है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 60 मीटर। ओके, डायगोनल कितना दिया है x प्लस 60, लॉन्गर साइड क्या दी हुई x प्लस 30 एंड स्मॉलर साइड क्या दी हुई x, यानी कि स्मॉलर साइड क्या है x मीटर, लॉन्गर साइड क्या है x प्लस 30 मीटर एंड हमने डायगोनल ले लिया x प्लस 60 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनकी साइड्स फाइंड आउट करनी है, ये वाली टू साइड्स। फाइंड द टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इन साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, इसको स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। वो कौन सा होगा, वो होगा डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अगर इन साइड्स के देखें, हमने कौन सी साइड लेनी जिनकी वैल्यू है दिस, दिस और दिस, ये होगा डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर साइड स्क्वायर, स्मॉलर साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज स्मॉलर स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला चाहिए था ताकि हम इनकी ये वाली टू साइड्स फाइंड आउट कर सके। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर स्क्वायर प्लस लॉन्गर स्क्वायर, मीन्स स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल प्लस लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, हमको ये, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही फॉर्म हो जाएगी हम उनके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या था कि जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी वो क्या होते थे उनके रूट्स 2। ओके, तो इस तरीके से हम जब हम वैल्यूज भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर। ओके, हमारे पास फॉर्मूला आया था डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर
साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख लिया स्मॉलर स्क्वायर, प्लस लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख लिया लॉन्गर स्क्वायर। ओके, तो डायगोनल की वैल्यू क्या थी x प्लस 60, वहां पे आगे हमने लिख ली x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर क्या ली थी x स्क्वायर प्लस लॉन्गर क्या ली थी x प्लस 30 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सारी स्क्वायर्स को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, यानी कि हम आइडेंटिटी यूज करके इन वाली स्क्वायर्स को x प्लस 60 x प्लस 30 वाली को की टर्म्स को हम ओपन कर देंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। क्या होती थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती थी ना। अब हम इसी वाली आइडेंटिटी को हम इस वाली में भी पुट करेंगे, इस वाली में भी पुट करेंगे, यानी कि इन दोनों में आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे। हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन टर्म्स को ओपन करना चाहते हैं, इसीलिए हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कर ली, यूज करनी है फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द दिस टू टर्म्स। सो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a क्या है x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर 3600 ओके, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। 2 क्या था, सॉरी a क्या था x, 2 एज इट इज, एंड b क्या है 60, तो 2 इंटू 60 इंटू x वो बन जाएगा प्लस 120x। ओके, ये वाली तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इसको खोल दिया, यानी कि उस आइडेंटिटी के यूज करके इस वाली स्क्वायर को ओपन कर दिया। दूसरी साइड ये वाली टर्म को भी कुछ इस तरीके से हम लोग ओपन कर लेंगे, यानी कि इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको भी ओपन कर लेंगे। देन अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये क्या हो गया, a क्या इसमें x, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 30 है b, तो अगर b 30 है तो इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी 900 प्लस 2ab, यानी कि a क्या है x, b क्या है 30, 2 इंटू 30 60 x। ओके, अब हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ओके, हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई, इसके इक्वल किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इन सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, इन सारी टर्म्स को क्या कर देंगे इधर वाले शिफ्ट। तो ये हो जाएगा, जब हम इस वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, अगर पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। देन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स आ गई ना, हमने क्या किया कि इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या होगी सारी
नेगेटिव, बिकॉज इनमें पॉजिटिव साइन होता था। अगर हम किसी भी टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है ना उसका। तो अब बन गया ये स्टेप 2x² प्लस 900 प्लस 60x माइनस x² माइनस 120x माइनस 36,000 इज इक्वल टू 0। ओके, देन अब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 2x² माइनस x², ओके, प्लस 60x माइनस 120x, माइनस 60x सब्ट्रैक्ट हो गया ना ये, प्लस 60x माइनस 120x, तो ये हो गया माइनस 60x। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा माइनस 3600 प्लस 900, ये कितना हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, यहाँ पे वेरिएबल है x, उसका डिग्री क्या है 2, यानी कि ये जो इक्वेशन बन गई हमारे पास वो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स कितने आएंगे इसके 2, यानी कि रूट्स कितने होंगे इसके 2। क्यों, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, उसकी रूट्स कितने होंगे 2। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स कितने आ जाएंगे 2। देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सो हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x² माइनस, फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऐसी 2 टर्म्स जो इसको या ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 60x बना दे, देन उन दोनों का प्रोडक्ट लेके क्या बने 2700। तो मैं लिखूंगा ये आ गया x² माइनस, क्या मैं 60x को ये लिख सकता हूं 90x प्लस 30x माइनस 2700 एज इट इज इक्वल टू 0। क्या किया, सिर्फ माइनस 60x को ये लिख लिया माइनस 90x प्लस 30x, बिकॉज माइनस 90x प्लस 30x वो हो जाएगा माइनस 60x। ओके, तो 90 इंटू 30 ये हो जाएगा 2700, प्रोडक्ट भी आ गया और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वो टर्म्स भी आ गई। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। हमने 60x को इन 2 टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया कि इसमें माइनस 90x प्लस 30x, बिकॉज माइनस 90x प्लस 30x कितना होता है माइनस 60x, यही होता है ना, माइनस 90 प्लस 30x माइनस 60x। तो अब हम इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है x, तो इसको लिख देते x इंटू एक्स माइनस 90, ओके, प्लस इसमें 30 है, इसमें भी 30 इंटू 90 हो जाएगा। तो 30 इंटू 90, तो 30 को हम कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा इसके 30 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास आ गया x कॉमन निकाल के x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, x माइनस 90, यानी कि हमारे पास इस टाइम x माइनस 90 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा। देन अब ये स्टेप हो जाएगा x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30। हमने क्या किया, x माइनस 90 को कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 30, तो वो हो गया x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू
0। अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। सो ये आ जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाए x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू माइनस 30। तो हमने जब जीरोस के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू माइनस 30। ये टू रूट्स आए, एक रूट आया पॉजिटिव में, एक रूट आया नेगेटिव में। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इस वाले रूट को जो नेगेटिव आया है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमको वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ना वो इस साइड, इन वाली साइड्स जो रेक्टेंगल की दी गई हैं, जिस शेप की साइड्स गिवन होती हैं, तो उनमें नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट ही नहीं होती। ओके, अगर नेगेटिव टर्म क्या नहीं होती, इसमें एग्जिस्ट नहीं होती। तो हम लोग करेंगे कि x माइनस 30 को निगलेक्ट। तो हमारे पास जब इसको निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास एक साइड आ गई, कौन सी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 90, यानी कि ये रूट बच जाएगा। ये रूट तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसमें एग्जिस्ट करते ही नहीं। सो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, बट x इज इक्वल टू माइनस 30 विल बी रिजेक्टेड, या आप लोग नेग्लेक्टेड भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, बिकॉज द sides of a rectangle cannot be negative, therefore हमारे पास क्या बच गया, ये x इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास आ गया अब x इज इक्वल टू 90। अब x इज इक्वल टू 90 तो आ गया। अब हमारे पास स्मॉलर साइड क्या हो जाएगी, 90 मीटर, एंड लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर, यही हो जाएगी ना। सो जो हमको टू साइड्स इसकी फाइंड आउट करनी थी, ओनली कौन सी, स्मॉलर साइड एंड लॉन्गर साइड। तो वो तो इस x इज इक्वल टू 90, इस रूट की हेल्प से वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल 90 मीटर हो जाएगा, एंड लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाए, 90 प्लस 30, दैट मीन्स 120 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से, हैंस द स्मॉलर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 मीटर and the longer side of a rectangle is 120 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन ये यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है,
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, ये 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 7th क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 if the square of number is 8 times larger than other number, find the two numbers। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन अदर नंबर, देन फाइंड द टू नंबर्स। ओके, तो हम लोग इसमें से क्या दिया गया है कि उस जो डिफरेंस होगा ना हमारे पास टू नंबर्स का, वो कितना होगा 180। ओके, तो जब हम टू स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो 180 आएगा। जब एक का जो स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, दूसरे से 8 टाइम्स लार्जर होगा, यानी कि उस दूसरे वाले नंबर से कितना होगा 8 टाइम्स लार्जर, यानी कि जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना आएगा 8 टाइम्स लार्जर दूसरे नंबर से। तो हमें ये दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज लेट द स्मॉलर नंबर, तो वो हो जाएगा y, देन द लॉन्गर नंबर वो हो जाएगा x। ओके, तो हमने क्या लिया, स्मॉलर नंबर लिया, लॉन्गर नंबर लिया। क्या क्या लिया, लॉन्गर नंबर को मान लिया x, स्मॉलर नंबर को मान लिया कितना y। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए क्या दिया गया है, डिफरेंस ही दिया गया ना, इन टू नंबर्स का स्क्वायर कितना 180। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लॉन्गर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 180। ओके, हमने क्या किया, स्क्वायर लिया लॉन्गर नंबर का माइनस स्मॉलर नंबर का, वो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है, इसमें नया वेरिएबल है वाई स्क्वायर, यानी कि हमें इसमें भी कोई क्वांटिटी ऐसी चाहिए होगी जो एक्स की हो। वो कैसे आएगी, हमारे पास क्या है अभी ये इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, इसमें आ रही है ना। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसी टर्म चाहिए जो एक्स में हो। वो कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन अदर नंबर, यानी कि इस नंबर से वो 8 टाइम्स ज़्यादा होगी। इसी सिचुएशन को अकॉर्डिंगली हम इसमें से वैल्यू दे देंगे इसको, तो यहाँ पे x टाइम में x में आ जाएगी, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसके हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इफ द स्क्वायर ऑफ number is 8 times larger than other number, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, सॉरी ये हो जाएगा स्मॉलर, यानी कि इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन अदर नंबर। बिकॉज हमें यहाँ पे x की टर्म में कोई टर्म चाहिए थी, बट यहाँ पे y है वो भी स्क्वायर में, तो हमने इस स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, इफ़ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन अदर नंबर, तो वो आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ फिल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये इक्वेशन अब बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 ये वाली आ गई। जब हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ फिल की तो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 डेड। अब हम 180 को इधर वाली साइड शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। कौन सी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक क्यों है, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है तो रूट्स कितने आएंगे, 2, जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, जो कि हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, हमें क्या चाहिए कि ऐसी 2 टर्म्स चाहिए जो 8 भी बना दे, इसका प्रोडक्ट भी 180 बना दे, यानी कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसको क्या बना दे, 8x माइनस 180। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 12 x 8x यानी कि 4 15 4 द 6, ये हो जाएगा 180 के। अब फैक्टर देख लेते हैं इसके क्या आते हैं, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60, 4 इंटू 45, ओके, 5 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 36, 6 इंटू 30, 8 9 का हो जाएगा 20 है ना, 10 हो जाएगा 80। दैट्स इट। तो हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। हमने क्या लिख लिया इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो 8x को क्या लिख लिया, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया।
ये लिख लिया। कैसे आया, 80 इंटू 10 वो बन जाएगा 180। अगर 18x प्लस 10x लिख लें तो वो क्या बन जाएगा 8x, माइनस में प्लस में, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 8x, 18 इंटू 10 180। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई अब एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इजिकल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 8 इजिकल टू 0। हमने क्या किया कि x को कॉमन ले लिया इन टू टर्म्स में, तो क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस इसमें 10 कॉमन हो सकता है तो 10 इंटू एक्स माइनस 18 इजिकल टू 0। तो अब हम क्या हो गया, अब x माइनस 18 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये क्या है कॉमन। तो ये आ जाएगा x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इजिकल टू 0। इसको ऐसे लिख लिया। क्या किया हमने, x माइनस 18 वाली टर्म को कॉमन निकाल दिया और हमारे पास रह गया x प्लस 10। तो ये बन गए x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इजिकल टू 0। अब हम इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, इसको 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं, 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं ना, जिससे कि हमारे पास रूट्स आ जाएं। तो क्या आएंगे, इसको लिख सकते हैं x माइनस 18 इजिकल टू 0, एक्स प्लस 10 इजिकल टू 0। तो ये x बन जाएगा 18, x बन जाएगा माइनस 10। ओके, हमारे पास रूट्स आ गए दोनों। कौन कौन से आ गए, x इजिकल टू 18, x इजिकल टू माइनस 10। अब जब हम इन टू रूट्स का स्क्वायर करेंगे, इसका भी पॉजिटिव में आएगा, इसका भी पॉजिटिव में आएगा। तो बट ये नेगेटिव में है, इस करके हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो टर्म पॉजिटिव होती है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। अगर पॉजिटिव का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर कर देंगे किसी भी नंबर या टर्म का तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव ही बन जाएगी ना जब उसको स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि x को, ये वाली x इजिकल टू माइनस 10 वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में ये टर्म भी एग्जिस्ट करती नहीं। सो हम लोग लिखेंगे बट x इजिकल टू माइनस 10 विल बी रिजेक्टेड बिकॉज the square of any number is cannot be negative। अब हमने ये वाली टर्म तो निगलेक्ट कर दी, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, x इज इक्वल टू 18, यही बचा ना। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस 10 वाली टर्म को निगलेक्ट कर दिया। क्यों, अगर उसका स्क्वायर करते तो वो भी पॉजिटिव आता ना, वो भी पॉजिटिव आ जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस 10 वाली टर्म को निगलेक्ट कर दिया। सो हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 18। देन हमारे पास इन टू नंबर्स चाहिए थे जो फाइंड आउट करने के लिए। जब टू नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। पहले तो x इज इक्वल टू 18, यानी कि लॉन्गर नंबर क्या आ गया 18, हैंस द लॉन्गर नंबर इज 18, देयरफॉर स्मॉलर नंबर। हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर में y का हमें क्या चाहिए, 8
ये हो जाएगा इस वाली टर्म के अकॉर्डिंगली। अगर x को 18 पुट करेंगे, सॉरी इसमें अगर x की वैल्यू को 18 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 8 इंटू 18, यानी कि वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12। तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वो हो जाएगा 144। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 12, यानी कि हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया 12 और लॉन्गर नंबर क्या आया 18। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है 7th ये यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज eighth question is if a train travels 360 kilometer at uniform speed, if the speed had been 5 kilometer per hour less, it would have 1 hour 5 kilometer more, it would have 1 hour less for a same journey. Find the
स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो हमें अब 8th क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है? हमें 8th क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर ए सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक ट्रेन है। क्या है? एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ना ही उसकी स्पीड कम हो रही है ना ही उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्पीड ना ही इंक्रीज़ हो रही है ना ही डिक्रीज़ हो रही है। वो 360 किलोमीटर पे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका, इफ़ अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए या बढ़ जाए, या उसकी 5 किलोमीटर स्पीड क्या है, बढ़ जाए, तो क्या होगा? उसको जो वो जर्नी स्टार्ट की थी ना, जो जर्नी ट्रैवल कर रही है, जो जर्नी वो ले रही है, वो क्या लेगी? 1 घंटा कम लेगी। ओके, इसका 1 घंटा कम लेगी। तो इसकी हमको क्या निकालनी है? अब स्पीड निकालनी है, इस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड निकालनी है, कितनी होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सोल्यूशन इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हो जाएगा x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, वो क्या दिया गया है? 360 किलोमीटर, ये हुआ x किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड आ गई हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 360 किलोमीटर। यानी कि उसने डिस्टेंस कितना किलोमीटर कवर किया? 360 किलोमीटर। तो हमने ले लिया डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब इसका हम टाइम निकाल देते हैं, टाइम कितना ले रही है। यानी कि हमें टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों को पता ही है स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है ना। तो आप लोग क्या करो, टाइम को उधर शिफ्ट कर दो, तो स्पीड को उधर शिफ्ट कर दो, टाइम वाली साइड। टाइम को क्या कर दो, स्पीड वाली साइड शिफ्ट कर दो, और टाइम और स्पीड वाली साइड को किस में शिफ्ट कर दो? टाइम वाली में। तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हो जाएगा ना। तो टाइम टेकन हो जाएगा इसका, टाइम टेकन इज इक्वल टू वो हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि 360 किलोमीटर अपॉन x। स्पीड क्या होगी? x, डिस्टेंस क्या हो गया? 360। तो टाइम क्या हो गया? टाइम टेकन इज इक्वल टू 360 अपॉन x। यानी कि टाइम टेकन क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी स्पीड से लिया, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरीके से टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन क्या हो गया? 360 इंटू एक्स, 360 अपॉन एक्स आवर। टाइम क्या हो गया? 360 अपॉन एक्स आवर। ओके, अब हमें कंडीशन क्या दी गई है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव 1 आवर लेस। तो क्या करेंगे हम लोग? स्पीड में 5 और ऐड कर देंगे। अब कंडीशन ये बन जाएगी, तो उसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन it would have 1 hour
लेस फॉर ए सेम जर्नी, तो उसका 1 घंटा जर्नी में, उसी जर्नी में कम हो जाएगा जब क्या करेगी वो स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अब टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन वो हो जाएगा 360 अपॉन x + 5 आवर। ओके, 1 घंटा कम हो रही है तो टाइम टेकन स्पीड के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, 360 अपॉन x + 5 आवर। ये टाइम टेकन अब आ गया इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब इनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी क्या बनानी पड़ेगी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी तब उसके हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, जिसकी वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी उसके रूट्स क्या आते थे 2। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना होगा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। वो कैसे बनेंगी वो देखते हैं। अब हम इसको यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो हो जाएगी कैसे, वो थी ना कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड हैव 1 आवर लेस। यानी कि किसका टाइम कम होगा, किससे, इसका कम होगा ना। उसने यही दी गई है ना कि जब 5 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की जो स्पीड है बढ़ जाए तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, यानी कि 1 आवर लेस उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस पूरा ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस टाइम टेकन माइनस दिस टाइम टेकन हो जाएगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है ना, इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा लगाने में स्पीड उसकी बढ़ जाने के कारण टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका टाइम हो जाएगा ऐसे, इसका इसके साथ इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो वो हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 = 1। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, टाइम टेकन के अकॉर्डिंगली इसको इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, टाइम ही दिया गया ना, 1 घंटा कम होगा। कि कैसे कम होगा, कि 1 किलोमीटर कैसे कम होगा, 5 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हमें इसकी वो फाइंड आउट करनी है, रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। कैसे बनेगी, इसमें 360 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगी 1/x माइनस x + 5 = 1। तो ये हो जाएगी 360 अपॉन x × x + 5, x + 5 माइनस x = 1, x से x कैंसिल, तो ये हो गया 360 × 5। ये वाली टर्म्स उधर शिफ्ट हो गई तो ये हो गया x × x + 5, ये हो जाएगा 0 6 5 30, यानी कि 0 3 कैरी 5 1800 x² + 5x। ओके, अब हम 1800 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x² + 5x माइनस 1800 = 0। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 टर्म्स ऐसी चाहिए होंगी जो कि 5x भी बना दे ऐड करके और 1800 प्रोडक्ट करके भी बना दे। तो ये बन जाएगी, इसको लिख सकता हूँ कि x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0। ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 45 × 40 1800, 45x माइनस 40x 5x। ओके,
अब ये इक्वेशन बन गई, इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। देन इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें क्या करेंगे हम लोग, x को कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x कॉमन, तो x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है, x प्लस 45 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इन फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया ये माइनस 45 एंड x हो गया 40। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, अब x इज इक्वल टू माइनस 45, x इज इक्वल टू 40। एक रूट आया पॉजिटिव में, दूसरा कौन सा आया, नेगेटिव में। अब स्पीड भी नेगेटिव में कभी नहीं होती, नेगेटिव में तो नहीं ना हो सकती स्पीड, ओके। अगर स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती तो ये वाली टर्म को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पीड क्या होती है, नेगेटिव में नहीं होती। देन हम लेंगे x इजिकल टू 40, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अब x इजिकल टू 40। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसका लिखेंगे बट x इज इक्वल टू माइनस 45 is rejected because speed of train cannot be negative। ओके, तो स्पीड इसकी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने क्या किया, x की वैल्यू जो माइनस 45 आई थी उसको क्या कर लिया, निगलेक्ट कर दिया। अगर इसको निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 40, तो ये बच गया हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 40। देन अब स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। लो हमारे पास स्पीड आ गई, इसको अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देते हैं। हैंस x इज इक्वल टू 40, देन उसको लिखेंगे हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, स्पीड क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये 8th क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। इसके साथ मैंने इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व करवा दिए हैं। और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।